नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका पार्ट 4 है। आज का थॉट है हमारा, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। मंजिल को पाने के लिए एक संकल्प की ज़रूरत है। इसी के साथ आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। विच न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन इंक्रीज वाटर ऑब्जर्प्शन फ्रॉम किडनी एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। वह कौन सा न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन है जो किडनी से वाटर ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिहाइड्रेशन से। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी वैसोप्रेसिन और ऑप्शन सी टीएसएच और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। देखिए, ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क इजेक्शन करना, और जो टीएसएच होता है इसका काम होता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, जिसको टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसका काम होता है ओवुलेशन करना। और जो वासोप्रेसिन होता है जिसको एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और इसका काम होता है कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यह यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है और किडनी से वाटर के ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वासोप्रेसिन का काम होता है इंक्रीज वाटर ऑब्जर्प्शन फ्रॉम किडनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाई कंस्ट्रिक्टिंग आर्टरियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। वह कौन सा हार्मोन है जो सीवियर हेमरेज के दौरान जो आर्टरियोल्स होते हैं आर्टरी के, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़न इनकी करता है, संकुचन करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी एलएच और ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी एडीएच। देखिए, जो एफएसएच होता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, इसका काम होता है ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करना। और जो एलएच हार्मोन होता है इसका काम होता है ओवुलेशन करना। और जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका काम होता है मिल्क इजेक्शन करना, और यह ब्रेस्ट और यूट्रस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो एडीएच होता है जिसको हम वासोप्रेसिन कहते हैं, वह जो आर्टरीज होती हैं उनकी आर्टरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्टेड करता है, और ड्यूरिंग द सीवियर हेमरेज के दौरान यह जो आर्टरियोल्स होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसीलिए इसको जो ब्लड वेसल्स को जो आर्टरियोल्स होते हैं इनको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इसीलिए इसको वासोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड। जो ऑक्सीटोसिन होता है वह कहाँ सिंथेसाइज होता है? ऑप्शन ए सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली ऑफ द हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट और ऑप्शन सी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्ली ऑफ द हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। देखिए, जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है यह एक ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है जो माइक्रो सर्कुलेशन करता है ब्रेन के बेस में। और जो सुप्रा ऑप्टिक जो न्यूक्ली होता है, जो ऑप्शन ए है, यह एडीएच का सीक्रेशन करता है, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन करता है। और जो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट होता है, यह जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच, उनको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट इसी के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में लाता है। और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ हाइपोथैलेमस जो होता है, जिससे ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन हेल्प्स इन
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स। वह कौन सा हार्मोन है जो मायो एपिथेलियल जो सेल होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करता है? ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, और ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। देखिए, जो ईस्ट्रोजन होता है इसका काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, और प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना, और ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट एलोलाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो ऑक्सीटोसिन होता है वह दिए गए किस फंक्शन में मेनली इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए मोटर स्किल, ऑप्शन बी फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, और ऑप्शन सी चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, और ऑप्शन डी रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए अल्डोस्टेरोन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। मोटर स्किल के लिए ब्रेन का फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है, और फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है यह मेनली चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द फेज ऑफ इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड। जो मिल्क इजेक्शन की जो फेज होती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गैलेक्टोपोइसिस, ऑप्शन बी गैलेक्टोकाइनेसिस, ऑप्शन सी मेमोजेनेसिस, और ऑप्शन डी लैक्टोजेनेसिस। देखिए, गैलेक्टोपोइसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। जो मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेनेंस का काम करता है गैलेक्टोपोइसिस जिसको कहते हैं। गैलेक्टोकाइनेसिस होता है मिल्क इजेक्शन को कहते हैं। और मेमोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। जो लैक्टेशन के लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना मेमोजेनेसिस कहलाता है। और लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो जो मिल्क इजेक्शन के लिए इजेक्शन ऑफ मिल्क जो फेज होती है वह क्या कहलाती है? तो वह होती है गैलेक्टोकाइनेसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज द गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन इज। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन है? ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, और ऑप्शन सी यूट्राइन परफोरेशन, और ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। देखिए, ईस्ट्रोजन का काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना और सपोर्ट करना, और यूट्राइन परफोरेशन यह यूट्रस का इन्फेक्शन होता है, और प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना। देखिए, गैलेक्टोपोएटिक का मतलब हो गया गैलेक्टोपोइसिस, और जो गैलेक्टोपोइसिस होती है वह मेंटेनेंस ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वह होता है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सभी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के सिम्टम हैं केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए गैलेक्टोरिया, ऑप्शन बी फेलियर ऑफ लैक्टेशन, ऑप्शन सी एमनोरिया, ऑप्शन डी डिक्रीज लिबिडो। देखिए, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होता क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होना। जब ओवर प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन हार्मोन का होगा तो हो जाता है मिल्क का भी ओवर प्रोडक्शन जिसको गैलेक्टोरिया कहा जाता है। जब गैलेक्टोरिया हो जाएगा, मिल्क का ओवर प्रोडक्शन होगा तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है तो एमनोरिया भी हो जाता है। गैलेक्टोरिया और एमनोरिया ये दोनों फीमेल्स में होते हैं, और डिक्रीज लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल में करता है। केवल बी को छोड़कर, फेलियर ऑफ लैक्टेशन को छोड़कर, ए, सी और डी ये तीनों हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के कारण हैं,
और जो ऑप्शन बी है इसमें लैक्टेशन फेल नहीं होता है, लैक्टेशन बढ़ जाता है। तो फेलियर ऑफ लैक्टेशन इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट में फेलियर ऑफ लैक्टेशन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन ब्लड। जब ईस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए काउज ओवुलेशन, ऑप्शन बी इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ एफएसएच, और ऑप्शन सी इज वन काउज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑप्शन डी स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन। देखिए लैक्टेशन के स्टिमुलेशन के लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेदार होता है, और ओवुलेशन के लिए एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ओवुलेशन के लिए एलएच हार्मोन जिम्मेदार होता है। और इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ईस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन इन फीमेल और टेस्टोस्टेरोन का हाई कंसंट्रेशन इन मेल, ये दोनों क्या करते हैं? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। एफएसएच के साथ साथ जीएनआरएच जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है उसको भी सप्रेस कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ एफएसएच इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन द एम्ब्रियो एज। एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सी ग्लैंड अपीयर होती है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी ओवरी। देखिए एम्ब्रियो में सबसे पहले अपीयर होने वाली ग्लैंड होती है थायराइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो थायराइड ग्लैंड होती है यह लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो गर्दन के बेस में सेंटर में लोकेटेड होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द अडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाई। जो अडम्स एप्पल है वह किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन ए थायराइड कार्टिलेज, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, और ऑप्शन सी हायोइड बोन, और ऑप्शन डी क्रिकोइड कार्टिलेज। देखिए जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है यह हाइलाइन कार्टिलेज होता है और यह कार्टिलेज की रिंग होती है जो ट्रेकिया के चारों तरफ पाई जाती है। और जो हायोइड बोन होती है यह यू शेप की बोन होती है जो गर्दन में मिड लाइन में पाई जाती है और टंग को सपोर्ट करती है। एपिग्लोटिस का काम होता है जो कुछ भी खाते पीते हैं उसको विंड पाइप में जाने से रोकना, और जो अडम्स एप्पल होता है यह थायराइड कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। जो थायराइड होती है वह किसकी प्रेजेंस में इफेक्टिव होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, और ऑप्शन सी पोटेशियम, और ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। देखिए पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड वाटर बैलेंस में एसेंशियल होते हैं, और कैल्शियम जो होता है यह बोन और टीथ को हेल्थी रखने के लिए ज़रूरी होता है, और जो आयोडीन होता है यह थायराइड के लिए ज़रूरी होता है। तो थायराइड ग्लैंड है वह आयोडीन की प्रेजेंस में इफेक्टिव होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। कौन सा हार्मोन है नीचे दिए गए में से कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन कंटेन करता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, और ऑप्शन डी एड्रिनलिन। देखिए एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है यह एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एड्रिनल मेडुला से, जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए एसेंशियल होता है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को मेंटेन करना, और टेस्टोस्टेरोन यह मेल सेक्स हार्मोन होता है, और जो थायरोक्सिन होता है यह T4 हार्मोन होता है जिसको टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन कहते हैं, और जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है यह आयोडीन कंटेन करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है जो थायरोक्सिन कहलाता है? ऑप्शन ए T1, ऑप्शन बी T2,
ऑप्शन सी T3 और ऑप्शन डी T4। देखिए जो T1 होता है इसको मोनो आइडोटायरोसिन कहते हैं और जो T2 होता है इसको डाई आइडोटायरोसिन कहते हैं। जो T1 और T2 प्रिकर्सर और बाई प्रोडक्ट होते हैं थायराइड सिंथेसिस के लिए, और T3 जो होता है जिसको ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, और जो T4 होता है इसको टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं। और जो टेट्रा आइडोथायरोनिन होता है इसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है। तो T4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट काउज हाइपोकैल्सीमिया। कौन सा हार्मोन है जो हाइपोकैल्सीमिया काउज करता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी कैल्सीटोनिन, और ऑप्शन सी पैराथॉर्मोन, और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन का काम होता है ब्रेस्ट और यूट्रस टिश्यू को इफेक्ट करना, और जो पैराथॉर्मोन होता है इसका काम होता है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और कैल्सीटोनिन का काम होता है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, और थायरोक्सिन होता है इसको T4 कहते हैं जिसको टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं। तो हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन हमारा कैल्सीटोनिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।